जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और एक दिल को दुखा देने वाली खबर निकलकर सामने आई है अहमदाबाद से। दरअसल एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 जो कि लंदन की तरफ जा रही थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद में ही क्रैश हो गई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस एयरपोर्ट पर ऐसी कोई घटना हुई हो। 1988 में भी ऐसी घटना हो चुकी है। आज के इंसिडेंट की बात करें तो ये इंसिडेंट 12 तारीख को दोपहर में करीब 1:38 के ऊपर हुआ। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान इसको बताया जा रहा है। इसमें करीब 242 लोग सवार थे, जिसमें से कि 230 जो थे वो पैसेंजर्स थे, बाकी के 12 बचे हुए क्रू मेंबर्स थे। उनमें 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगीज थे और एक कैनेडियन सिटीजन भी उसमें था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन मेघानी नगर के रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश हुआ है, जहां पर कि एक डॉक्टर्स का हॉस्टल भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। बीजे मेडिकल कॉलेज का ये हॉस्टल बताया जा रहा है। और जिस समय प्लेन वहां पर टकराया, उस हॉस्टल में लंच चल रहा था और करीब 50 से 60 डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे और वहां पर भी कुछ लोगों की मृत्यु होने की खबरें निकलकर सामने आई हैं। अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस पॉइंट तक करीब करीब बताया जा रहा है, जो सोर्सेज है उनसे बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 120 लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। पायलट ने क्रैश से ठीक पहले मेडे कॉल भी दिया था, जो कि एक सीरियस और इमरजेंसी सिग्नल होता है। इस प्लेन क्रैश में फॉर्मर गुजरात सीएम विजय रूपनी भी मतलब मौत के आगोश में समा गए हैं। वो भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इस ट्रेजेडी पे दुख व्यक्त करते हुए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशंस को शुरू करने के ऑर्डर्स दे दिए थे। इमरजेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंसेज क्रैश साइट पे काम कर रही हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने एक कंट्रोल रूम भी सेटअप किया है और एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर 1800569144 जारी किया है। एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को फिलहाल टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली से जितनी भी फ्लाइट्स अहमदाबाद जा रही हैं उन सभी को रोक दिया गया है। एयर इंडिया ने कहा है कि अहमदाबाद लंदन गैटविक उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI-171 12 जून को दोपहर में एक दुर्घटना में शामिल थी। इस समय हम कारणों का पता लगा रहे हैं और airindia.com और हमारे एक्स हैंडल पर जल्द से जल्द आगे की जो अपडेट्स होंगी वो हम शेयर करेंगे। एयर इंडिया की तरफ से अपडेट निकल कर आई। बताया तो ये भी जा रहा है कि एयर इंडिया के इस क्रैश में बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर शामिल था। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे दुनिया में कोई पहला मामला नहीं है जब बोइंग के विमान कुछ इस तरीके से क्रैश हुए हों। इससे पहले भी कई बार बोइंग के विमान क्रैश हो चुके हैं। बल्कि इससे ठीक पहले साल 2024 में साउथ अफ्रीका में ही बोइंग का एक विमान क्रैश हुआ था, जिसमें लगभग 180 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें बोइंग का 737-800 एयरक्राफ्ट शामिल था, जो कि 737 का ही मैक्स वर्जन बताया जाता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा हादसा है और हम सब यही दुआ कर रहे हैं कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान इस हादसे में बच सकती है वो बचें। और जितनी भी कुछ अपडेट्स आएंगी इस पूरे इंसिडेंट को लेकर वो मैं आप लोगों को देखता जाऊँगा। तब तक आप लोग भी किसी भी तरह की अफवाह की तरफ ध्यान ना दें। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जब भी हिंदुओं के ऊपर कोई दुख दर्द टूट पड़ता है तो एक वर्ग विशेष होता है जो कि हंसने से ही पीछे नहीं हटता। तो ऐसे में ही कुछ सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इनमें से कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल की रिपोर्ट सामने आई, जिसपे कि कई सारे लोगों ने हाहा रिएक्ट किया था। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर ऐसा रिएक्ट किया है। इसके अलावा TV9 भारतवर्ष की भी एक पोस्ट है फेसबुक की, उसके ऊपर भी कई लोगों ने हाँ रिएक्ट किया है। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कौन ही लोग हैं इन सब के बीच में। लेकिन एक जो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का आना शुरू हो ही जाता है। एक ये ट्वीट है सारा एडम्स नाम का, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि इस ट्वीट के जरिए इंडिया के ऊपर किसी हमले के किए जाने की बात कही गई थी और बताया गया था कि भाई अफगानिस्तान में इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है। हैरानी की बात यह है कि जो ट्वीट है ये 9 तारीख 8 और 9 तारीख के दरमियान रात को करीब 12 बजे किया गया था। एंड ऑब्वियस सी बात है, अब ये ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। एंड अभी जिस तरीके से जांच वगैरह आगे बढ़ेगी तो उससे पता चल ही जाएगा क्या कुछ हुआ है। सबसे लेकिन दुख की बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा दुख और ट्रेजेडी वाली सिचुएशन में भी हमारे देश में कुछ बड़े राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिन्होंने की राजनीति करना शुरू कर दी। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने 1950 का एक इंसिडेंट याद दिलाते हुए कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और सिविल एविएशन नायडू को रिजाइन कर देना चाहिए। ऑल दैट मोदी एंड एसोसिएट्स हैव बीन डूइंग सो फार इज गैल्वेटनिंग विच मस्ट स्टॉप एंड स्टॉप। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जी का मुझे समझ में नहीं आता कि एक तो उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी है, उसके बाद में ऐसे मामलों के ऊपर ये राय देने से कभी भी चूकते नहीं हैं, वो भी इस तरह की।
राजनीति से भरी हुई, और कुछ भी नहीं। खैर, ये जो मामला है, ये देखिए मामला काफ़ी काफ़ी हद तक ना बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस क्रिएट करने वाला है।